हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। हम लोग कवर कर रहे हैं सामान्य हिंदी को, जो अपकमिंग एग्ज़ाम यूपीपीएससी ए का आने वाला है। क्योंकि यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं सामान्य हिंदी के, और यह इसका भाग 8 है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न संज्ञा से है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि हिमालय जो शब्द है वह किस प्रकार की संज्ञा है। तो सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं पिछले सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारे क्वेश्चन भी 2-3-4 क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं इनके। इसके अलावा होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए और जातिवाचक संज्ञा के भी, ठीक है। तो अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को देखें तो क्या होती है इसकी परिभाषा, कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी स्थान या उसकी आकृति का बोध हो, ठीक है, उसकी आकृति का बोध हो, तो ऐसी संज्ञा को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा, भाववाचक संज्ञा के बारे में भी कल बताया था कि ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ के गुण, दशा, स्वभाव, उसके धर्म या इन सभी चीज़ों को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष समूह का बोध कराते हैं, उनको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो तीनों की परिभाषा आपको मालूम हो चुकी। जो समूहवाचक होता है ये जातिवाचक संज्ञा का एक भाग होता है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक तो समूहवाचक और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो सभी का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हिमालय क्या है, हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय जो है समूहवाचक नहीं हो सकता। हिमालय जो है वो जातिवाचक भी नहीं हो सकता है और भाववाचक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हिमालय किसी चीज़ की अवस्था नहीं है, ठीक है। तो हिमालय क्या है, हिमालय से किसी पर्वत के नाम, हिमालय क्या है, एक पर्वत है, यानी कि किसी नाम का बोध हो रहा है, पर्वत के नाम का जो है बोध हो रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है वो सर्वनाम पर है, ठीक है। तो सर्वनाम बेसिकली होते क्या हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। तो सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष जो सर्वनाम, उत्तम पुरुष जो है यह शब्द सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम बेसिकली होता क्या है, इसमें जो वक्ता होता है उसके सामने, वक्ता के सामने 3 पुरुष होते हैं, ठीक है, ठीक है, 3 पुरुष होते हैं। तो जैसे कि प्रथम पुरुष उनको बोलते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा गया है। प्रथम पुरुष कौन होता है, जो वक्ता होता है वह स्वयं प्रथम पुरुष होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष कौन होता है, जो सुनने वाला होता है, ठीक है। और उत्तम पुरुष कौन सा होता है, जिसके बारे में बात हो रही हो, कोई तीसरा पर्सन, कोई भी जिसके बारे में बात हो रही हो दोनों लोगों के बीच में, वो उत्तम पुरुष होता है। अच्छा, तो प्रथम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष में जो है अगर हम बात करें कौन कौन से सर्वनाम, तो वह स्वयं होता है प्रथम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष में जैसे कि तुम या तू या तुम या फिर आप, ये जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। और उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो मैं हो गया, हम हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। तो आप सिर्फ इनका नाम ही याद रख लीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है वह स्वयं, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला, और उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा प्रश्न 3 है, उसमें क्या पूछ रहा है कि से और अलगाव, ठीक है, किस विभक्ति का बोध चिन्ह होता है। तो यह प्रश्न जो है वो कारक से है, ठीक है। और कारक के पूछ रहा है कि यह चिन्ह जो है वो
किसका है। इसको परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो इन सभी को याद कर लेने से एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप उसे इजीली टैकल कर सकते हैं। तो कारक अगर करता है तो उसका चिन्ह होता है ने। कर्म को करण से, यहाँ पर दो से हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि कौन सा वाला से है। संप्रदान को या के लिए, अपादान से, यहाँ पर भी एक से है लेकिन किसके अर्थ में है? अलग होने के अर्थ में। तो अलग होने के अर्थ में यहाँ भी यही पूछ रहा है कि अलगाव का अर्थ है, ठीक है। तो कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? अपादान हो जाएगा और आंसर हमारा डी आ जाएगा। तो ये सारे कारक याद कर लीजिए और उनके चिन्ह याद कर लीजिए। पढ़ लेते हैं। अगर संबंध की बात करेंगे कारक की तो उसमें का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण की बात करेंगे तो में, पर, और संबोधन की बात करेंगे तो हे, अरे और भो। यानी कि ये चिन्ह याद कर लीजिए और एक कारक के चिन्ह याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड थैंक यू।